अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? खैरियत से हैं? चलिए माशाअल्लाह। तो अभी हम लोग कैनवा पढ़ रहे हैं और कैनवा के सिलसिले में हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करें, उससे पहले एक बात बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैंने आप सभी लोगों को बताया है, मैं एक बार फिर से वही रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में वो बात बैठ जाए। देखिए, आप क्लास कर रहे हैं और क्लास के दौरान आपके जहन में कोई भी सवाल पैदा होता है, कोई भी इश्काल पैदा होता है, तो आप उसको अपने साथ में नोटबुक रख लीजिए और पेन रख लीजिए, उसमें लिख लीजिए। और जब हम डाउट सेशन लेंगे, जहाँ पे आप सभी लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाएंगे, तो वहाँ पर चाहे वो प्रैक्टिकली हो, किसी भी चीज़ से हो, वो बताया जाएगा। अगर करके दिखाने वाला काम होगा तो वो करके भी दिखाया जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आपके जहन में कोई भी सवाल पैदा होता है, आप उसको ज़रूर लिख लीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए, ताकि हम उसका जवाब आपको तसल्ली बख्श दे पाएँ। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि अभी जितने भी नए ज्वाइनिंग वाले हजरात हैं, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है आज या कल में, तो उन सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आप लोगों को क्लास की लिंक मिलती है। और जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोगों को ऐड किया गया है, लिंक दे करके ज्वाइन किया गया है, उस ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, टेलीग्राम के इस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने वीडियोस हैं। आपको यहाँ से कैनवा 1 से ले करके आप कैनवा 3 तक 3 क्लासेज हैं, आप इन 3 क्लासेज को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कैनवा स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप इन सबको देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरा छूट गया है या बाकी रह गया है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये पूरा बैच कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें हम आपको बाहर नहीं करेंगे, आप हमारे साथ में ही रहेंगे। तो आपका ये जो छूटा हुआ हिस्सा है कैनवा के 3-4 क्लासेस, तो ये क्लासेस भी आप वहीं पर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी क्लास छूट गई है, हमारा सेशन और हमारा लेक्चर छूट गया है। बहरहाल ये बात हो गई है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और जितनी भी क्लासेज हैं, उन सभी क्लासेज को आप 3 क्लासेज हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़रूर देख लेंगे। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कैनवा को समझने में, कैनवा के फीचर्स को समझने में, और कैनवा में कैसे काम किया जाता है इस चीज़ को समझने में। आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम एक पोस्ट बनाते हैं। इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कैनवा पे अगर आप काम करना चाहते हैं, तो कैनवा पे काम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि हर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होता है, यानी कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट हम डालते हैं, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, इमेज की शक्ल में हो, या डिज़ाइन करके कोई पोस्ट बनाया हुआ हो, उसकी एक साइज़ होती है। और उसी साइज़ को सोशल मीडिया और डिज़ाइनिंग के नज़रिए से देखें तो उसको पिक्सल साइज़ कहा जाता है। यानी कि उसकी एक साइज़ होती है, वो 1080 इंटू 1080 की होती है, 720 इंटू 1280 की होती है, और इसी तरीके से अलग अलग साइजेस होते हैं। लेकिन आम तौर पर जो सोशल मीडिया में जो साइज़ यूज़ होती है, वो है 1080 इंटू 1080। और अब अभी हम लोग इसी पर बहस कर रहे हैं और इसी पर काम कर रहे हैं। आप सबसे पहले कैनवा ओपन कर लीजिए। आप सबसे पहले कैनवा ओपन कर लीजिए। जब आप कैनवा ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। कैनवा जब आप ओपन कर लेंगे, इस तरीके से नज़र आएगा, तो आपको साइज़ सेलेक्ट करना होता है कि हम किस साइज़ पर क्या डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है कस्टम डिज़ाइन का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कस्टम डिज़ाइन का एक ऑप्शन है। इस कस्टम डिज़ाइन पर आपको, कस्टम साइज़ का ऑप्शन है, सॉरी, कस्टम साइज़ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको साइज़ लेना है। क्या करना है? साइज़ लेना है। और यहाँ पर साइज़ जैसे ही डालेंगे, साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्सल लिखा हुआ है, PX का मतलब पिक्सल लिखा हुआ है, तो ये पिक्सल में है। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है साइज़ इंच में लेने की, तो IN को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है मिलीमीटर में, तो MM को ले सकते हैं, और सेंटीमीटर में ज़रूरत पड़ती है तो CM को ले सकते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आमतौर पर, बल्कि अक्सर जगहों पर यही होता है कि पिक्सल
में साइज़ सेलेक्ट किया जाता है और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके डिज़ाइन करने के लिए साइज़ ओपन हो जाएगा। चलिए, मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन किया है इस साइज़ को लेकर के जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं नया साइज़ यहाँ पर नहीं लूँगा बल्कि उसी साइज़ पर हम काम करेंगे। तो जो साइज़ पर आप काम कर रहे थे उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये योर डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इस योर डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पिछले आपने जो कुछ भी डिज़ाइन किया है कैनवा पर वो सब आपको यहाँ पर नज़र आने लग जाएंगे। ये देख सकते हैं इस वाले पर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं सेलेक्ट करके और फिर इस पर डिज़ाइनिंग को देखते हैं कि कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैंने एक डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है 1080 इंटू 1080 में। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इधर इस डिज़ाइनिंग को बनाने की, जिसमें मैंने सिर्फ बैकग्राउंड में एक इमेज लिया था, एक यहाँ पर फ़ॉन्ट लिया है, एक छोटा सा यहाँ पर फ़ॉन्ट लिया है, एक इमेज लिया है। इतनी सी चीज़ें मैंने उस दिन आप सभी लोगों के सामने बात रखी थी। इसलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसी पोस्ट को हमें खूबसूरत बनाना है और अच्छा बनाना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारा फ़ॉन्ट है इसको हम सेट कर देते हैं पूरे में। क्या करते हैं, पूरे में सेट कर देते हैं। और ये जो लाइन ब्रेक हमने लगा रखा है, ये लाइन ब्रेक लगा रखा है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब ये लाइन ब्रेक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब ये 2 लाइनों में शिफ्ट हो गई ये चीज़, है ना। तो और ये जो है चीज़ हमारी यहाँ पे हम इसको भी अभी शिफ्ट करेंगे। अभी हम कलर पे काम नहीं करते हैं, जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है उसी पर हम उसको बना लेते हैं, फिर कलर पे हम काम करेंगे कि कलर को कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, ये हो गया हमारा क्रॉप। अब इसको हम यहाँ पे सही जगह पे रख देते हैं, चलो मिडिल में करके, ये मिडिल में है। आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, हर तरफ से लाइन बन रही है, जैसे कि यहाँ पर आए तो ये देख लीजिए मिडिल की लाइन हर तरफ से चारों तरफ से बन गई है ना। थोड़ा सा इधर है तो ये आपको बता रहा है, ये लाइन इस बात की अलामत है कि आप क्या जो आपका ये जो फॉन्ट है, आपने जो कुछ लिखा है वो किस जगह पर है, कहाँ पर क्या सेट करना चाहते हैं। और इसके बाद जब हम कोई लाइन सेलेक्ट करते हैं तो वो भी हमें उसी लाइन के बिहाफ पर हमें बताएगा कि आप उस लाइन के बिहाफ पर आप कितने करीब हैं। ये देख लीजिए मिडिल में बिल्कुल आ गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन को देख करके आप काम कर सकते हैं। ये जो 46 लिखा हुआ आ रहा है ये बता रहा है कि ऊपर भी जो है वो 46 पिक्सल का गैप है और उसके नीचे भी जो इंसान की टोपी है, सर है, उसके बीच में 46 का पिक्सल है, पिक्सल साइज़ है। तो ये इस बात की अलामत है। तो इन तमाम चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहरहाल अब यहाँ पर हम लोग पोस्ट को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। अभी हम इसी पोस्ट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले पोस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये देख लीजिए, मेक योर किड्स आलिम फ्रॉम योर होम। चलिए हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, अपने बच्चे को आलिम बनाइए घर में रहते हुए भी। अब इसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में है ना, मैक और उसके नीचे योर के बीच में, मैक और योर के बीच में आप देख रहे हैं गैप ज़्यादा है। इस गैप को हमें कम करना है। कम क्यों करना है, वो इसलिए ताकि हम इस फ़ॉन्ट को अच्छे से डेकोरेट कर पाए और ख़ूबसूरत बना सकें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ़ॉन्ट को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें आप देखेंगे ये एडवांस का टैब मिलेगा, एडवांस को क्लिक कीजिए। और यहाँ पर एक लेटर में स्पेस देने के लिए ऊपर वाला आप ये देख रहे हैं लेटर स्पेसिंग, ये लेटर में स्पेस देने के लिए, यानी कि हर लेटर हर हर्फ के बीच में स्पेस आएगा। और उसके बाद लाइन पर स्पेस देने के लिए नीचे आप देख रहे हैं लाइन स्पेसिंग है, इसको आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख लीजिए, हम इसको बराबर करके इसको इतना में रख देते हैं। अब ये क्या हो गया कि जो स्पेस ज़्यादा नज़र आ रहा था वो अब सही जगह पे सेट हो गया है। चलिए अब इसको थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये हमारा आ गया, योर चिल्ड्रेन इज़ योर दुआ फॉर हेयर आफ्टर। हम ये कर देते हैं हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर का मतलब दुनिया के बाद जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी की बात हो रही है, तो हम इसको यहाँ पर ये लिख देते हैं। अब इसकी साइज़, इसकी चौड़ाई जो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको साइज़ बढ़ा करके यहाँ तक मान के चलो हम इधर से बराबर रखते हैं और इधर से थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं ये। तो या तो इधर से साइज़ बढ़ा करके हम इसको सही कर देंगे और हम फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा देंगे और इसको सही जगह पर हम ला करके रखने की कोशिश करेंगे।
ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि बीच में हम कहीं इसको स्पेस देंगे, लेटर के बीच में हम स्पेस देंगे। स्पेस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको एडवांस में आना पड़ेगा। अब टेक्स्ट स्पेस हम देते हैं, ये टेक्स्ट स्पेस हम देते हैं इसको और बराबर कर देते हैं। अब ये देख लीजिए उससे बराबर आ गया। लेकिन यहाँ जो योर होम है ये मिडिल में नहीं है बल्कि एक तरफ शिफ्ट है, ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है ना। तो इसको भी अच्छा और खूबसूरत दिखाने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे और ये बी फॉर्मेट में आप आएंगे और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन पर इस तरीके से आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक मिडिल पर सेट हो जाएगा। इसको भी क्लिक करके मिडिल पर इसको भी सेट कर दीजिए। अब देखिए ये पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लगने लगा। अभी जब हम कलर पे काम करेंगे तो ये आपको और खूबसूरत लगने लग जाएगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। मेक योर किड्स आलिम फ्रॉम योर होम, योर चिल्ड्रेन इज योर दुआ फॉर हेयर आफ्टर, यानी कि आपके बच्चे आपकी आखिरत के लिए एक दुआ का जरिया है। यानी कि आप अगर अपने बच्चों को सिखा करके जाते हैं तो आखिरत में जब चले जाएंगे तो उस वक्त आपके बच्चे, अगर आपने उनको दीन की तालीम दी है तो वो आपके लिए दुआ करेंगे। हम ये यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं। हम इसको लिख करके अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस पोस्ट को थोड़ा खूबसूरत बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एक शेप लेते हैं और उस शेप को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। शेप हम ले लेते हैं, यहाँ पर शेप आप देख रहे हैं। शेप लेने के लिए आपको क्या करना है एक बार मैं बता देता हूँ। शेप लेने के लिए ये एलिमेंट देख रहे हैं, इस एलिमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही एलिमेंट पर क्लिक करेंगे नीचे आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, ब्राउज कैटेगरीज। आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज है। हमें क्या करना है, अभी शेप लेना है। नॉर्मली हम शेप पर क्लिक करेंगे, बहुत तरह के शेप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मुझे जो शेप चाहिए वो मान लेते हैं इसकी ज़रूरत है हमें, हम इसको क्लिक कर लेते हैं और ले लेते हैं। चलो भाई ये शेप यहाँ पर आ गई है, हम इसको अच्छे से एक जगह रख देंगे। चलो हम इसको एक जगह अच्छे से बना करके रख देते हैं और जो इसके बीच में ज़्यादा गैप है इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। चलिए ये इस चीज़ को मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब इस शेप के ऊपर भी हमें कुछ लिखना है। अच्छा इस शेप को हम डिज़ाइन करें उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये कॉर्नर जो है ये बहुत ज़्यादा है तो हम कॉर्नर को कम कर देते हैं। कॉर्नर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शेप को क्लिक कीजिए और नीचे जो है ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, इस कॉर्नर को क्लिक कीजिए और कॉर्नर को कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कम ज़्यादा हो रहा है। चलिए हम इसको रख देते हैं 14 पे, 14 पे हम इसको रख देते हैं, बस काफ़ी है। ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम एक लेते हैं एक चेक का साइन लेते हैं। चेक यानी कि सही टिक है ना। हम लिखते हैं यहाँ पर चेक और चेक मार्क आ गया, हम इसको ले लेते हैं। चेक मार्क में हम कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए। तो चेक मार्क में हम ग्रीन वाला लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ये ग्रीन वाला चेक मार्क लेते हैं, इसको छोटा बड़ा आप इस तरीके से कर सकते हैं। हम इसको छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं और इसको ला करके यहाँ पर हम मिडिल में रख देते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि हम एक सबसे पहले लिखने के लिए टेक्स्ट लेंगे। ये टेक्स्ट नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को आप क्लिक कीजिए, टेक्स्ट के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर बड़ा टेक्स्ट लेना है, एड अ हेडिंग वाला को ले लीजिए। उससे छोटा लेना है एड अ सब हेडिंग, और सबसे छोटा लेना है तो एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, इसको आप ले सकते हैं। हम चलिए इसी को लेते हैं। यहाँ पे हम ये करते हैं कुरान और इसके बीच में हम एक दे देते हैं सेपरेट कॉमा कुरान, और इसको हम ले आते हैं अब यहाँ पर कुरान। हम क्या बताना चाह रहे हैं इस मैसेज के ज़रिए से वो आप बाद में समझाएंगे, अभी हम आपको, ठीक है। चलिए ये दो काम हो गए। अब इसी चेक को डुप्लीकेट कर लेते हैं, हम दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको आके यहाँ पर लगाएंगे। डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको भी डुप्लीकेट करना है उसी को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट का जो आइकन है बटन है आप देख रहे हैं उसके बगल में ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना ये कॉपी करने के लिए है, डुप्लीकेट करने के लिए है। इसको क्लिक कर दीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसको हम ला करके यहाँ पर रख देते हैं। ये देख लीजिए
23 की गैप से आ गया है। अब इसको हम सही जगह पर जब रख देते हैं, मिडिल करके देख लेते हैं सेंटर में 23 का गैप है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा ऊपर लग रहा है मुझे, तो ज़्यादा ऊपर लग रहा है, ज़्यादा नीचा लग रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली उसको सिलेक्ट करना है और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे नीचे के ऑप्शंस बदल जाएंगे, सबसे लास्ट में आ जाइए और आपको यहाँ पर न्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके इस तरीके से ऊपर ले आइए, मिडिल में आ गया, हर तरफ से बराबर हो गया है। चलिए, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर कुछ और लिखना है, तो इसको दोबारा लिखने और लेने की ज़रूरत क्या है कि हम टेक्स्ट पर जाएं और उसको लें। उससे बेहतर हम इसी को डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट कर लेंगे तो ये यहीं पर आ जाएगा। हम इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ पर रखने के बाद इसमें हमें, जैसे मैंने कुरान लिखा है, अब इसमें हम लिख देते हैं नमाज। ठीक है, नमाज कुरान, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब इसको हम सही से सेट कर लेते हैं, इसके बराबर में 23 का गैप से, हाँ 23 के गैप से इसको हम सेट कर देते हैं। अब क्या है कि सारी चीज़ें 23 के गैप से अलाइन हो गई हैं। ठीक है, अब एक ही बार में जब आपको, बहुत गौर से देखिएगा इसको, जब एक ही बार में आपको मल्टीपल आइटम्स जो आपने ऐड किया है उसको सिलेक्ट करना है, ऊपर नीचे कहीं पर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जिसके साथ में मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। अब जब ये आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, आप ये देख रहे हैं, इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब इधर आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे वो उसके साथ में क्लिक हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रुप बन जाएगा। चलिए, इसको हटाते हैं, मुझे ये लेना है, ये लेना है और ये चेक, इन 4 चीज़ों को मुझे एक साथ में लेना था। अब इसका अगर हम ग्रुप बना देते हैं तो कभी भी ये साथ में बने रहेंगे। चलिए, हम ग्रुप बना देते हैं, ये ग्रुप बन गया है। अब अगर हम क्लिक करेंगे तो कोई एक क्लिक नहीं होगा, जबकि सब के सब साथ में क्लिक होंगे। ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैं इसको इधर ला करके मिडिल में रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सब साथ में आए, अकेला अकेला मुझे सबको लाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। तो यहाँ पर कुरान, नमाज, ये दो चीज़ें मैंने लिख ली है। हम यहाँ से मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हो, उनको उनका कुरान दुरुस्त हो जाएगा, उनकी नमाज सही हो जाएगी। ये दो चीज़ें हम प्रायोरिटी के तौर पर यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं नीचे। अब आपके बच्चे क्या सीखेंगे, अब आपके बच्चे क्या सीखेंगे, तो उसमें भी हम, इससे पहले हमने बुलेट पॉइंट के साथ में लिखा था, लेकिन अभी हम बुलेट पॉइंट के साथ में नहीं, बल्कि अभी हम चेक पॉइंट के साथ में लिखेंगे। चेक पॉइंट यानी कि यही जो चेक मार्क मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए, तो एक हम चेक मार्क और ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के मल्टीपल चेक मार्क हैं, हम इस वक्त दूसरी तरह का कोई चेक मार्क ले लेंगे। हम इसको ले लेते हैं। इसको लेने के बाद चलो हम इसको छोटा कर देते हैं और इसको हम ला करके यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं। और भी अगर छोटा बड़ा करने की ज़रूरत पड़ जाए आप कर लेना, ठीक है, जैसे भी आपको ज़रूरत महसूस हो। ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, या छोटा सा इसको हम इधर कर देते हैं ताकि अलाइन इसकी सही रहे। अब मुझे टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लेने के लिए आप यहाँ से भी कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं टेक्स्ट यहीं से लूँगा ताकि आपको और समझ में आ जाए। टेक्स्ट लेने के लिए आप टेक्स्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये आप देख रहे हैं एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका छोटा टेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या क्या सिखाते हैं, आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। कुरान, हम ऐसे लिखते हैं कुरान को, कुरान विद तजवीद। चलो, आप ये सिखाते हैं पहली चीज़, और इसको आप सिखाते हैं तो इसको आप ला करके यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ पर भी आपको रखना है इसको आप ला करके रख दीजिए। चलिए, हम इसको यहाँ पर रखते हैं, और अच्छा, इसको जब हम यहाँ पर रख रहे हैं तो हमारा ये हाइट हो जा रहा है, तो हम इसको साइड में कर लेते हैं। अभी यहाँ पर पहले हम इसको सही जगह पर रख लेते हैं, हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अभी हम इसको भी थोड़ा साइड करेंगे क्योंकि हमें इधर जगह चाहिए है। चलिए, अब इस चेक लिस्ट को ला करके हम यहाँ पर रख देते हैं, ये इसके बराबर में बिल्कुल आ गया है। चलिए, अब इसको और इसको, चेक लिस्ट को, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि हम जब इसको डुप्लीकेट करेंगे, अब जब इसको डुप्लीकेट करेंगे तो दोनों के दोनों साथ में डुप्लीकेट होंगे,
ये देख रहे हैं ना। हाँ, और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। हम और क्या सिखाते हैं, अब इस पर आ जाते हैं और लिखते हैं आ, दीनियात। तो दीनियात मैंने लिखा, चलो ये दीनियात को लिख दिया। अब इस दीनियात को मुझे लेफ्ट साइड में अलाइन करना है ताकि देखने में अच्छा लगे। क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और ये बी फॉर्मेट मैंने बताया था उसको क्लिक करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, सही जगह पे आ गई। अब इसको हम फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको उसके बराबर में 21-21 के गैप से ला करके रख देते हैं। सब में 21-21 का गैप दिया है, इसको भी 21 का गैप दे करके रख देते हैं। इधर भी बराबर कर देते हैं, 21 का गैप है। और हम क्या सिखाते हैं, आप जो भी सिखाते हैं अपने हिसाब से लिख लेना, हम यहाँ पे बस कुछ भी लिख दे रहे हैं। हम सिखाते हैं इस्लामियात, हम यहाँ पर लिख देते हैं इस्लामियात। इस्लामियात, ये इस्लामियात लिख दिया। अब इसको भी हम इधर राइट साइड में कर देते हैं शिफ्ट। लेकिन जब राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके और इसके बीच में ज़्यादा गैप आ रहा है, वजह उसकी क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो आइकन है ये जो है ना, हम इसको अनग्रुप करते हैं और थोड़ा सा एक बार सेट कर लेते हैं। अनग्रुप कर दिया, अब इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे ताकि ये बराबर आ जाए। एक एक पोस्ट बनाने में इतनी मेहनत लगती है, यही वजह है कि चार्ज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है किसी का पोस्ट बनाने के लिए। आप लोग भी जब अच्छा खासा पोस्ट बनाना सीख जाएंगे, किसी के लिए बनाएंगे, तो आप लोग भी अच्छा खासा चार्ज करना। कम से कम एक पोस्ट का तो 300 400 चार्ज 200 इतना करना ही कम से कम में। बाकी अगर अच्छा है तो अपने हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। चलिए, ये काम हो गए। अब इसी को हम दोबारा से इसको हम दोबारा से क्लिक कर लेते हैं और डुप्लीकेट करके हम फिर से इसको बराबर में नीचे ले आते हैं। इस तरीके से करके आप इसको भर देना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को लेकर के बाकी और जगहों को 21-21 के गैप से भर देता हूँ, ठीक है। आपको जो भी लिखना हो आप अपने हिसाब से लिख लेना। ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो बीच में गैप है ना, इस गैप को कम करने के लिए हम सबको एक बार में सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको अलग अलग सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सबको इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए, सब एक साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। जब सब एक साथ में सिलेक्ट हो जाएं, अच्छा इसमें एक दिक्कत ये हुई है कि ये भी सिलेक्ट हो गया है, तो मैंने चलो उसको हटा दिया। अब इसको हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं और इसको अच्छे से अलाइन कर देते हैं। अब क्या हुआ, कुछ बीच में गैप हमें नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया है और इसके साथ में ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो गई हैं। ये बहुत बेसिक सा पोस्ट है, मैंने बहुत इस पर मेहनत नहीं की, मतलब बहुत इसको जैसा एक और डिज़ाइन वगैरह जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं मैंने अभी यूज़ नहीं किया, बहुत बेसिक सा पोस्ट बनाया है। अब जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और मिलेंगी। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सही नहीं है, हम इसको मिडिल में ले आते हैं। ये लाइन आ गई, आप देखना लाइन आ गई, इसका मतलब है कि ये मिडिल में है। चलिए, हर तरफ से मैंने इसको मिडिल में कर दिया है। ये कुछ चीज़ें हो गई हैं। अब इसको आप अगर टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सबको एक ही बार में हम सिलेक्ट कर देते हैं। ये हो गया, चलो ये हो गया, 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 सबको एक बार में सिलेक्ट कर दिया। और सिलेक्ट करने के बाद इसको हटा देते हैं, ये ऊपर आ गया है। तो इसको बैक में ले जाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जिसको बैक में ले जाना है पोजीशन को क्लिक करें और इसको बैक में ले जाएं। चलिए, वो बैक में चला गया है ऑलरेडी। अब सबको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो है एक एक करके सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अनग्रुप कर दिया था। तो हम सेट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, हाँ इसको हटा देते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। अब मुझे इसे छोटा करना है, हम सबको साथ में एक साथ में इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं, हम जैसे चाहें उस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। चलिए, ये आप समझ गए इसको कैसे करना है। चलो, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। हम न्यूज़ को क्लिक करके इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इस कदर, ताकि ये देखने में बेकार ना लगे। इतना काम आपको समझ में आ गया है। अब नीचे का जो पोर्शन है इस पर आप कुछ और एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इंसान है इसके लिए हम एक शेडो ब्लैक में ले लें तो वो बहुत अच्छा लगेगा। शेडो लेने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था,
आप इमेज को क्लिक कीजिए और इफ़ेक्ट्स पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। शैडो देख रहे हैं, इस शैडो को क्लिक कीजिए और शैडो पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके के बहुत से मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कंट्रोल भी आप कर सकते हैं कम ज़्यादा करके, इस तरीके से आपको जो करना हो, जैसे करना हो। ठीक है जी, आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल के लिए जो मुझे बेहतर लगेगा अभी मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इमेज को क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है और इफ़ेक्ट्स पर चलते हैं, शैडो को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ये ले लेते हैं। ये लेने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसका जो शैडो है उसके बैकग्राउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं और थोड़ा ज़्यादा ब्लैक कर देते हैं। ब्लर आपको कम ज़्यादा करना है, यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इसको इतना रख दिया है। ब्लर को आप इस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ब्लर अमाउंट को आप इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए, मैंने इतना काम कर दिया है। अब ये जो बैकग्राउंड में हमारा ये जो पोस्ट है, इसके पीछे ये वाइट कलर है। ये क्या है? पूरा का पूरा वाइट कलर है। हम उस कलर को भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप कलर का ऑप्शन देख रहे हैं, ये इसको क्लिक कीजिए। जो भी कलर आपको लेना है आप वो कलर यहाँ पर अब ले सकते हैं, आपको जो कलर ज़्यादा बेहतर लगे। चलिए, मैं फ़िलहाल के लिए ये कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये कलर लेने के बाद ये जो मेरा ये वाला इमेज यहाँ पर रखा है मैंने, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ ले आता हूँ। चलो, यहाँ इतना काफ़ी है। अब ये जो फ़ॉन्ट है ये पूरा ब्लैक है, इसको हम क्या करेंगे? वाइट कर देते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पर अभी हम वाइट कर देते हैं ताकि ये साफ साफ नज़र आए। ये देख लीजिए, वाइट जब मैंने कर दिया तो ये साफ साफ नज़र आने लगा है। ये जो ऑरेंज कलर में है इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। कोई भी एक अच्छा सा कलर मान के चलो, हम गोल्डन कलर ले लेते हैं। ये गोल्डन कलर लेते हैं और इसमें जो है एक काम करते हैं, गोल्डन के साथ में हम इसमें दो कलर लेंगे, है ना। शेडो में या कहीं पर भी दो कलर कैसे लिया जाता है शेप वगैरह में, अब आप ये भी देख लीजिए। आप मान के चलिए इसमें दो कलर यूज़ करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कीजिए और कलर का जो ये ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। ये जो प्लस का आइकन है, इस प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, एक सॉलिड कलर, एक ग्रेडियंट कलर। सॉलिड कलर यानी कि सिंगल कलर होता है, ग्रेडियंट कलर यानी कि दो तीन कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दो कलर ऐड करना है, मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ। एक तो हमारा ये वाला कलर ऑलरेडी ऐड है, मैं इसको रहने देता हूँ। मैं इस पर आता हूँ और इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, मुझे कौन सा कलर चाहिए। मैं इधर आ जाता हूँ और लाइट में थोड़ा सा इस तरीके से गोल्डन करने के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक ये हो गया। मिडिल में एक और हम इसमें जो है एक कलर और ले लेते हैं, चलो तीन कलर कर देते हैं। अब ये जो कलर है और ये जो कलर है, ये वाला सेम कलर कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और लास्ट वाले में सेम कलर कोड को डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि ये और वो दोनों सेम हो जाएंगे। ये देख लो, अब ये दोनों सेम हो गए तो थोड़ा सा बीच में हाईलाइट हो रहा है और साइड साइड में थोड़ा डार्क हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस तरीके के कलर को यहाँ पर लिया है। अब देख लीजिए कलर जो है किस तरीके से यहाँ पे सेट होकर के आपको दिखने लगा है। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, जो कुरान लिखा हुआ है वो पतला पतला लग रहा है, उसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिसको भी बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, नीचे ये बी फॉर्मेट का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट कीजिए। ये जो बी लिखा हुआ है इसको क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। बस बोल्ड किया तो इसको जितनी जगह चाहिए थी उससे ज़्यादा जगह इसको नहीं मिल रही है क्योंकि सिलेक्टेड है। अनसिलेक्ट कर दीजिए सबको बस, और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, बस बात ख़त्म। इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जगह नहीं थी इसलिए ये नीचे की ओर शिफ्ट हो गया था। अब देखो आप, ये कितना खूबसूरत लगने लगा है। अब ये जो शेप है, इस शेप के चारों तरफ हम एक हल्का हल्का कोई कलर डाल देंगे, जैसे कि वाइट कलर डाल देंगे तो थोड़ा सा ये देखने में, या ब्लैक कलर डाल देंगे तो थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगने लग जाएगा। चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये जो स्टाइल का बटन है इस स्टाइल पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप बॉर्डर डाल सकते हैं, जिसको हम कलर कर रहे हैं उसको बॉर्डर कहते हैं। इसको आप डाल दीजिए, देख लीजिए हल्का हल्का यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। आपको जिस टाइप का चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसको सिलेक्ट करता हूं और इसके स्ट्रोक को भी आप कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
मैं फ़िलहाल के लिए 5 पर इसको छोड़ देता हूँ, 5 पर, और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देख लीजिए उसमें भी कलर ऐड हो गया। अब अगर मैं इसको वापस ऐसे करके इसका कलर मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर में यूज़ कर लूँ या डार्क गोल्डन में, तो ये बड़ा अच्छा सेट हो जाएगा। अब देखना आप, जब मैंने कलर को अब चेंज किया है तो कितना खूबसूरत अंदाज में ये कलर इससे मैच कर रहा है, मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं तो नज़र इस पर टिक रही है, नज़र जो है वो देख करके भाग नहीं रही है। तो इस तरीके से पोस्ट वगैरह को नज़र देख करके डिज़ाइन किया जाता है। इस पर जो है आप ये जो चेक है, इसका भी कलर आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं क्या वो ऑप्शन है या नहीं है। चलिए, तो हाँ ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर। कलर यहाँ पर भी आइए और गोल्डन लाइट को ले लीजिए। एक ले लिया मैंने गोल्डन लाइट। सबको एक काम करते हैं, ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं एक एक करके, और सब में गोल्डन कलर हम यूज़ कर लेते हैं। चलो जी, ये गोल्डन कलर यूज़ हो गया। एक और नीचे वाला को गोल्डन कलर यूज़ कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं सभी को गोल्डन कलर में यूज़ कर लेते हैं, पूरे का सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम पूरे को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सब में वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, है ना, और इसको सिलेक्ट करना है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका कलर हम कर देते हैं गोल्डन में। अब देखो, एक गोल्डन और एक ग्रीन। अब ये कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में। इस तरीके से आप अपने पोस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें आज यहाँ पर नहीं बताई हैं, आप इन तमाम चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हर क्लास में मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं बताता जाऊँगा, बनाता भी जाऊँगा। चलिए जी, ये बात हो गई। अब ये जो हमारा शेप है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको वापस यहाँ पर ले आते हैं, और ये जो मैंने फ़ॉन्ट लिया है ना, ये फ़ॉन्ट, इसको भी हम शेप के अंदर डालेंगे। क्या करेंगे? इसको भी हम शेप के अंदर डालेंगे। ये इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया है। अब इसको हम ले जाएंगे बैक में। बैक में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद पोजीशन का ऑप्शन आपको नीचे एक टैब मिलेगा, इसको क्लिक कीजिए और इसको बैक में ले जाइए। थोड़ा सा, अगर आपको एक ही बार में पूरा बैक ले जाना है तो टू बैक को क्लिक कर दीजिए। एक एक करके बैक में ले जाना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये आप देख लीजिए, अब ये ऐसा कुछ लगने लगा है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको अब शेप के हिसाब से मिडिल में रखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करके सेट कर सकते हैं। हम इसको और अच्छे से अलाइन कर लेते हैं मिडिल में रख के हर तरफ से। चलिए भाई, अब इसको जब हम ब्लैक कर देंगे ना, तो इस पर वो कलर बहुत खूबसूरत जचेगा। अच्छा, ये मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, और यहाँ पर जो गोल्डन कलर के साथ में ग्रीन लिया है, अब ये कलर हमें चुभ रहा है। आप सभी लोगों को भी चुभ रहा होगा ना, तो इसको भी हम कर देते हैं ब्लैक, और इसको भी हम कर देते हैं ब्लैक, और इसको भी हम कर देते हैं ब्लैक। सबको हम ब्लैक कर देते हैं, या फिर हम चाहें तो सबको भी ब्लैक कर सकते हैं। सबको ब्लैक कर देंगे तो और ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव लगने लगेगा। ये हो गया ब्लैक, और इसको भी कर देते हैं ब्लैक, और उसके बाद इसको भी कर देते हैं ब्लैक। चलो जी, और इसमें जो शेप मैंने लिया है, जो बॉर्डर मैंने लिया है, उस बॉर्डर की चौड़ाई जो है, विड्थ जो है, वो ज़्यादा है। हम इसको कर देते हैं 2। ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 2 करेंगे, ताकि थोड़ा पतला लगे और देखने में अच्छा लगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए ये कितना खूबसूरत लगने लगा है। हम इसको अलाइन कर देते हैं। अब आप खुद ही बताइए ये अब आपको कैसा लग रहा होगा। अब आपकी नज़र इस पर टिक रही होगी, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये मुझे चुभ रही है। तो इस तरीके से आप पोस्ट वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ अलग फीचर्स आपको अभी और बताए कलर वगैरह को ऐड करने के लिए। एक शेप हम इसको भी लेते हैं, और इसको ला करके हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे रखने के बाद हम इसको चौड़ा करते हैं। चौड़ा करने के बाद हम इसको हर तरफ से मिडिल में रखते हैं। मिडिल में कर दिया है। अब इसको भी हम बैक में कर देते हैं। क्या करेंगे? इसको भी हम बैक में कर देते हैं इस तरीके से। अभी मैंने इसको पूरा ही बैक कर दिया है, ठीक है। मैं इसको बैक पूरा कर नहीं करूँगा, बल्कि एक बैक करना है। तो वापस पोजीशन पर आते हैं, बैकवर्ड को क्लिक करेंगे तो एक के पीछे हो जाएगा, बस।
मुझे इतना ही करना था और ये हो गया है। अब वो मैं इसको फिर से एक बार देख लेता हूँ कि ये मिडिल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो अलाइन कर दिया जाएगा मिडिल में। चलिए, मिडिल में आ गया है। अब ये जो है यहाँ पर इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन मुझे रखना तो वहीं पर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको यहीं पर रखते हैं, लेकिन इसको और इसको सबको नीचे कर देंगे तो वो वहाँ पर खूबसूरत लगने लग जाएगा। कैसे, चलिए करके देखते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरा का पूरा सेलेक्ट है। इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो एक शेप है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सब सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको नीचे ले आते हैं भाई। चलो, यहाँ पर हम इसको वाला करके रख देते हैं। ये देखो, अब ये यहाँ पर भी आ गया है। अब ये पोस्ट जो है आपका कैसा लग रहा है, अब आप जो है इसको बताएं, है ना। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे ताकि ऊपर थोड़ा सा स्पेस रहे। तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके पीछे जो हमारा शेप है इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी नीचे ले आते हैं। ये देख लो, ऊपर से भी खाली जगह मिल गई, है ना। अब इसको अगर आप इस शेप को अगर पूरा अंदर भी ले जाएंगे ना कुछ इस तरीके से, तो ये आपको अब बेकार नहीं लगेगा, ये आपको अब भी अच्छा लगेगा। ये देख रहे हैं पूरा, अब आपको ये अच्छा भी लगेगा। और इसको भी अगर आप अब चौड़ा कर दें, इस तरीके से बढ़ा दें और इसके अंदर जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को थोड़ा छोटा करके आप जो है इसको एक लाइन में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है तो हम इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलो, हाँ, इतना कर देते हैं, फ्रॉम योर होम। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, शेप की चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसकी चौड़ाई को थोड़ा कम कर लेते हैं और इसको मिडिल में रखते हैं। मिडिल में रखने के बाद हम इसको इस तरीके से अच्छा सेट कर लेते हैं और नीचे इसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं और इसको ला करके अब मिडिल में तरफ से रख देते हैं। ये लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है कैसा लगने लगा है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, हम इसमें कोई और कलर डाल देते हैं, कुछ और कलर देख लेते हैं। तो ब्लैक वाला कलर हम डाल के देखें कैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। इसको अगर इसका कलर हम चेंज कर दें, कोई और कलर यूज़ कर दें जो ट्रस्ट और बिलीव को दिखाता हो, तो वो कलर ये है। हम ये कलर यूज़ कर लेंगे और इसमें डबल दो कलर यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, वापस आना है, ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा, ग्रेडियंट पर आ जाइए। एक कलर हमारा ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। इसका कलर कोड हम निकाल लेते हैं। कलर कोड निकालने के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके अपने पास रख लीजिए। वापस आते हैं और यहाँ पर एक नया कलर ऐड करते हैं। नया कलर ऐड करने के बाद यहाँ पर हम उसी कलर कोड को पेस्ट कर देते हैं। ये देख लीजिए, दो कलर कोड यहाँ पर पेस्ट हो गए। अब ये आपको देखने में साइड साइड में हल्का डार्क, बीच में हल्का लाइट लग रहा है। इसका कलर हम कर देते हैं अब चेंज, क्योंकि अब मुझे इस कलर की ज़रूरत नहीं रही। हम लाइट इसको ले लेते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वाइट ले लेते हैं, वाइट बड़ा इस पर अच्छा लगेगा। ये देखो, वाइट पूरा झलक भी रहा है। इसमें जो शेप मैंने ब्लैक ब्लैक लिया है, स्ट्रोक जिसको हम बॉर्डर कर रहे हैं, उसको भी चेंज कर देंगे। तो स्ट्रोक कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर, आ जाइए स्ट्रोक कलर पे और इसको भी स्ट्रोक कलर को कर दीजिए वाइट। अब बताइए ये पोस्ट कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से पोस्ट वगैरह को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी जो है मैंने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया है, इस पर कुछ चीज़ें बस ऐड की हैं। अब हम इसको भी हटा दें, इसको भी, तब भी मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि इसको रखते हैं ताकि बैकग्राउंड हमारा थोड़ा खूबसूरत लगे। चलिए, एक काम तो ये हो गया। ये इमेज अभी तक हम इसको यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके साथ में हम और भी इमेज यूज़ करना चाहें और भी कर सकते हैं। इस इमेज को हम यहाँ पर छोटा कर देते हैं और इसके बराबर में हम रख देते हैं, ताकि जो लाइन यहाँ पर मैंने ली है उसके बिल्कुल इर्द गिर्द में आ जाए वो। चलिए जी, इसको भी हम यहाँ से अब हटाते हैं। क्यों हटाते हैं, वो इसलिए ताकि हम इसको इसकी सही जगह दिखा पाएँ। ठीक है, हम इसको यहाँ पर इसकी सही जगह दिखाते हैं इसको। चलो, हाँ, ये अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि पूरा कॉपी करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट किया, यहाँ पर आते हैं, ये हम यहाँ पर रख देते हैं, वी टीच, हम पढ़ाते हैं।
क्या करते हैं, वी टीच। हम क्या क्या पढ़ाते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। इसको यहाँ पर ला करके हम रख देते हैं बस, वी टीच। हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। एक शेप लेते हैं, फिर से इसी को डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इसको पतला करते हैं। इधर भी लेते हैं थोड़ा सा और इधर भी लेते हैं, और ज़्यादा नहीं, इसको यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है। और उसके बाद इसको हम ले जा करके बैकवर्ड में रख देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज पे क्लिक करके हम थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, जिसको अब ऐसे हम इसको रख के अच्छा से इसको सेट कर देंगे, तो ये इंशाल्लाह अच्छा और ख़ूबसूरत भी हमें लगने लगेगा। अभी कुछ ज़्यादा ही मैंने इसको बढ़ा दिया है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको इतना रखते हैं, अब माफ़ कीजिएगा, इतना रखते हैं। इतना रखने के बाद यहाँ पर जो शेप है, इस शेप को थोड़ा चौड़ा करते हैं। ये देख लो जी, चलो, है ना आसान बनाना, बहुत आसान है, बस बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। इसको और बढ़ा करके अगर इसके बराबर में कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। और फिर हम इसको मिडिल में कर देंगे ऐसे, अगर इसको बराबर करते हैं तो मिडिल में करेंगे, इसलिए क्योंकि हर तरफ से इसको बराबर कर रहे हैं। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, अगर रखना चाहें तो रख लेते हैं, नहीं तो चेंज कर देंगे। चलो हम कर देते हैं चेंज इसका कलर। इसका भी सेम कलर यही वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलर ऑलरेडी आ चुका है। वापस हम इसको क्लिक करते हैं, कलर पे आते हैं, देखते हैं क्या वो कलर हमारे पास है। हाँ है, ये सेम कलर मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब आपको ये देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगा होगा, है ना, पहले से और अच्छा लगने लगा होगा। अब इसमें कुछ वेरिएंट हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ लिखी हुई होती है, आपने देखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टर्म्स एंड को ऐसे कर देते हैं, किधर चला गया, इस वाले को, एंड कंडीशंस, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बस ये लिखते हैं। और ये लिखने के बाद इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद हम इसको ला करके यहाँ पे रख देते हैं। चलो जी, ये यहाँ पर आ गया और इसका कलर को हम कर देते हैं वाइट। चलो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हियर। अब ये यहाँ पर ये भी आ गया है, ठीक है। आप इसको नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। वो जगह मुझे खाली खाली सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ लिख करके भर दिया जाए, तो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। एक काम तो ये आपको समझ में आ गया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, कम टू लर्न, बस ये मैंने लिखा। इसको हम कैपिटल कर देते हैं। कैपिटल करने के बाद इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पर इसको हम रख देते हैं, यहाँ पर। चलो, कम टू लर्न, सीखने के लिए आइए, या कॉन्टैक्ट टू लर्न हम ये कर देते हैं। चलो, कॉन्टैक्ट टू लर्न, सीखने के लिए कॉन्टैक्ट करें, पढ़ने के लिए कॉन्टैक्ट करें। ये वाला मैंने यहाँ पे चलो एक स्लोगन की तरह यूज़ कर लिया है। इस इमेज को थोड़ा और इधर ले आते हैं ताकि इसको हम सही से सेट कर पाएँ। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करने का तरीका आप लोगों को पता है, छोटा नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये मिडिल में है, हमें इसे करना है राइट में। हाँ, बस ये अब अपनी जगह पर सही आ गया है। इसमें हम कलर डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं पहले, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये येलो कलर इसमें अच्छा झलक रहा है। अब इस फ़ॉन्ट के साथ में आपको कोई और शेडो या स्ट्रोक लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको जिसको करना है उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस बदल कर आने लग जाएंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफ़ेक्ट्स का। इस इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग वेरिएशंस की चीज़ें इस तरीके से मिलने लग जाएंगी। जैसे कि आप शेडो लगाना चाहते हैं, शेडो पर क्लिक कीजिए, शेडो का कलर चेंज कीजिए, आपको जो भी कलर चाहिए। हम ब्लैक लगाना चाहते हैं भाई, इसको भी आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, जूम करके। ये देख लो कंट्रोल हो रहा है, ये देख लो कंट्रोल हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये देख लो कंट्रोल हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये देख लो ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल हो रहा है,
जी हो रहा है। हम इसको ऐसे रखते हैं और इसको जो है, चलो मैंने बढ़ा दिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा करके डायरेक्शन को हल्का नीचे कर देते हैं। अब देखो ये जो है ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका आ गया है। जूम करके मैंने दिखाया, कॉन्टैक्ट टू लर्न लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब आप इस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। और कॉन्टैक्ट नंबर तो डालना ही है, आपकी मर्ज़ी की क्या बात है, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालेंगे तो लोग आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। चलिए कॉन्टैक्ट, लेकिन हम डालेंगे कहाँ, तो हमें डालने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो एक काम करते हैं, इसको जो है ना हम पतला करते हैं, ठीक है। चलिए अनग्रुप करते हैं और इसको थोड़ा पतला करते हैं। पतला करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इसके बराबर में रख देते हैं। चलो ये आ गया सही। अब इसके लिए जगह मिल गई कि हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो लिखा है उसको भी, इसको भी, सबको सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के आते हैं जी। चलो ऊपर लेके आ गए, बस। अब इसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं ऊपर, ठीक है। चलो उसको मैंने वहाँ पर ऊपर रख दिया है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसको और इसको, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ये देख लो, ये दो चीज़ें ऐड हो गई। अब जो है नीचे मुझे जगह भी मिल गई अपना नंबर डालने के लिए। हम इसी को सिंपली डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर लाते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है फॉर एग्जांपल 9204656728। मान के चलो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। अब इस पर आप कॉन्टैक्ट का आइकन भी लगाना चाहते हैं तो आइकन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर आपने पहले से लिख रखा है हटा दीजिए। यहाँ पर लिखिए कॉल आइकन या व्हाट्सअप आइकन, आपको जो चाहिए वो लिख दीजिए। हम कॉल आइकन लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। कॉल आइकन में भी आपको बहुत तरह के वेरिएबल्स मिल जाएंगे, आप किसी को भी ले लीजिए। फ़िलहाल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, ये लो मेरा ये कॉल आइकन यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए। चलिए भाई सही है। ये देखो कॉल आइकन को हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे ऊपर करके इसको मिडिल में कर देते हैं ऐसे। हाँ अब आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है कोई दिक्कत नहीं, आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं। आपको गोल्डन ही चाहिए, गोल्डन ही कर दो, गोल्डन कलर में यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा। तो ये पोस्ट अब आपके लिए बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसमें आप और भी इसको झलकदार बना सकते हैं। अभी मैंने इसको ऐसा बनाया है कि नज़र देख करके जो है ना इसमें टिके, है ना, नज़र को चीज़ें चुभे ना, नज़र टिक जाए, ऐसा मैंने इसको बनाने की कोशिश की है और हत्तल इम्कान मैंने बना भी लिया है। अब इसमें बैकग्राउंड में एक चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं उससे पहले इसको सही कर लेते हैं क्योंकि नीचे कटी हुई नज़र आ रही थी। बैकग्राउंड में आ जाइए, यूज़ करते हैं कोई एक अच्छा सा हल्का सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड सर्च करते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। हम ग्राफिक्स में आकर के देखते हैं कि हमें कौन सा बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड में ये वाला भी अच्छा ही लगेगा, है ना। हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे और इसको सिलेक्ट करने के बाद बैक में इसको हम ले जाते हैं जी। चलो बैक में ले गए, बैक में आप देख रहे हैं हल्का हल्का नज़र आ रहा है और इसका कलर अभी कुछ और है। हम इसको कर दें वाइट तो ये थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। ये वाइट हो गया। अब ट्रांसपेरेंट कर देते हैं थोड़ा, ये लो। बैकग्राउंड में भी कुछ मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर बन के इस तरीके से तैयार हो गया है। आपने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, नई नई चीज़ें, जैसे वेरिएशन, कलर वेरिएशन यूज़ करना, शेप को अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ करना और चीज़ों को और अच्छे से डिज़ाइन करना और चीज़ों को अलाइन करना, बैकग्राउंड, शेप, काफ़ी चीज़ें आज आपने सीखी हैं। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इस पर मशक कीजिए
और काम कीजिए। ठीक है, आज ये काम ये हो गया है, अब इससे आगे का काम हम लोग फिर इंशाल्लाह करेंगे। अभी जो है आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा बना करके, डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा। और आप सभी लोगों को ये होमवर्क है, करना क्या है वो समझ लीजिए। आप सभी लोगों को सेम इसी पोस्ट को बिल्कुल ऐसे ही, कुछ भी कमी बेशी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आप जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिखेंगे, बाकी बाद में आप जब अपना बनाएंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप उसी को लिखेंगे, इसको जैसे बनाया गया है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कैनवा से ली है, कोई भी इजाफी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैंने बाहर से लिया है। आपको एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, कोई भी कमी बेशी इसमें नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल आपको ज़रूर रखना है। ठीक है, चलिए जाते जाते एक चीज़ मैं आप लोगों से ये भी कह जाऊंगा कि आपके जहन में जो भी सवाल पैदा हो आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लें दौरान क्लास, ताकि आपके उस सवाल का जवाब हम दे पाएँ। ये मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप भूलें नहीं। चलिए, तो आज इतना ही सीखते हैं और कल से हम लोग कुछ नई चीज़ों को और सीखने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए। मश्क करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए। मैंने बनाने के लिए कहा है, बना करके ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।